हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फैट लॉस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कुछ सामान जो कि मैंने खुद से मंगाया है। कोई जो प्रोडक्ट देते हैं ना, उनका कोई प्रचार नहीं है, मैंने खुद के अपने पैसे से मंगाया है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके गुनगुना पानी रख दिया है। और थोड़ा सा मुश्किल तो होता है अपना वज़न कम करना परिवार के साथ, क्योंकि अपने लिए अलग बनाना, परिवार के लिए अलग बनाना, थोड़ा सा काम भी बढ़ जाता है। लेकिन जब तक हम मुश्किल चैलेंज लेंगे नहीं, तब तक हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई है। यहाँ पे मैंने 3 ग्लास लिए हैं। एक में मैंने अपने लिए आंवला डाला है, दूसरा गौरी के लिए, तीसरा गोलू के लिए। क्योंकि अगर मैं कुएं में कूदती हूँ ना, तो मेरे दोनों बच्चे साथ साथ कूदते हैं। जो मैं करती हूँ वही बच्चे करते हैं। अब मैं अपना वज़न कम कर रही हूँ, तो बच्चों को वज़न कम करने की पता नहीं क्या वज़न कम करने की जल्दी है कि क्या ही जल्दी है। दोनों बच्चे अपना, वैसे तो इससे वज़न कम होगा कि नहीं कम होगा, लेकिन बाल वगैरह, स्किन वगैरह, आंवला तो सबको पीना चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। विटामिन सी से भरपूर होता है। तो देखिए, आज सुबह सुबह सबसे पहले मैंने आंवला पानी लिया। मेरी कोशिश इतनी होती है ना सुबह सुबह चाय छोड़ देने की, लेकिन जब खुद से बनाओ ना तो मन नहीं मानता, रहा नहीं जाता है। तो यहाँ पे आज सुबह सुबह मैंने सोचा कि चलो आज चाय नहीं पीते हैं, धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। एक दिन नहीं, एक दिन पियेंगे, 2 दिन छोड़ेंगे, फिर तीसरे दिन पियेंगे, फिर 3 दिन छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके आदत छोड़ेंगे। कोई भी आदत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जिस आदत को हम 20 सालों से, 25 सालों से करते आते हैं ना, उस आदत को छोड़ना इतना आसान नहीं होता जितना सब कह देते हैं। डिसिप्लिन में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है तब जब परिवार के साथ, परिवार के लिए कुछ अलग बनाओ और अपने लिए अलग बनाना होता है। क्योंकि हमारा मन होता है ना कि बहुत टेस्टी बना है, चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, और वही थोड़ा सा खाना हमारा वज़न कम नहीं होने देता है, सारी मेहनत पे हमारे पानी फेर देता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी उब्जी थोड़ी बहुत निकाली है, आलू बॉयल होने के लिए रख दिया है। अपने मैंने आंवला पानी पिया है, पद्देव जी के लिए मैंने चाय बना करके उनको दे दिया है। तो सबसे पहले हम चाय उनको दे आते हैं, वो अपना पीते हैं। कह रहे हैं आजकल अकेले अकेले हम चाय पी रहे हैं। आलू उबालने के बाद ये कच्चा केला आया था। कच्चा केले की सब्ज़ी किसी को नहीं पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है, और आया भी था, कॉलोनी से मिला था। तो मैंने कहा कि इसे फेंकेंगे नहीं, चलो इसको हम सब्जी अपने लिए बना लेंगे, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद स्नान किया, पूजा पाठ करना नहीं था। आजकल मेरे पास यही एक इकलौता सूट बचा है जो कि मेरे फिटिंग का है, ढीला ढाला नहीं है। बाकी जितने मेरे सूट थे फिर से एकदम से लूज हो चुके हैं। अच्छा, आप लोग तो बहुत बार पूछते हैं मेरा वज़न कितना कम हुआ है, तो अभी आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोग अंदाज़ लगा करके बताइए कि मेरा वज़न कितना कम हुआ है। क्योंकि आप लोग अंदाजे से ही बता देते हैं। जब मैं अपना वज़न कम बताती हूँ ना, तब भी आप लोग कहते हैं नहीं दीदी आपका वज़न इतना होगा, इतना नहीं होगा। वज़न जितना नहीं है, शरीर जितना ज़्यादा फैला है। वज़न कम करने के साथ साथ ना हमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर शेप में रहे। अगर आपका वज़न 70 kg का है, मान लीजिए आपका शरीर शेप में है, तो आप अच्छे कपड़े, फिटिंग के कपड़े पहनोगे ना, तो आप 60-65 के लगोगे। तो ऐसा कुछ होता है। वहीं पे अगर आप 60 kg के हो, अगर आपका शरीर फैला है, जगह जगह फैट है, तो आप 70 kg के लगोगे बुढ़ापे भी। और एक्सरसाइज और वज़न कम होने से आपका फेस भी ऐसे बच्चों वाला लगने लग जाता है कि यानी आप अपनी उम्र से 5 साल 10 साल कम दिखने लग जाते हो, कुछ ऐसा होता है। तो बस वही सुबह की दिनचर्या होती है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ क्या ही मतलब शेयर करें, वही सब्जी, वही दाल चावल, वही सारी लाइफ होती है। कभी वज़न कम करने की जर्नी होती है, कभी कभी उससे भी बोर हो गए, सब कुछ ठप कर देते हैं कि चलो भैया वज़न कम हो चुका है। और हमें वज़न कम होने के बाद मेंटेन रखना चाहिए, जैसे डेली एक्सरसाइज, डेली 10 के स्टेप, ये सब करते रहना चाहिए ताकि हमारा वज़न ना बढ़े। वहीं पे हम लोग क्या होते हैं, सारी एक्सरसाइज वगैरह बंद करके खाने पीने पे जोर दे देते हैं, फिर से वहीं पे वज़न बढ़ जाता है। उसके बाद आज मैं बना रही हूँ सबके लिए आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। आजकल और कोई सब्ज़ी भा भी नहीं रही। बैगन रखा है, और क्या कहते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी रखा है, लेकिन बच्चों ने कहा कि आलू की सब्ज़ी बना दो, सही लगता है। आजकल कोई सब्ज़ी खाने का इतना मन नहीं होता जितना सब आलू वाली सब्ज़ी पसंद कर लेते हैं। वो भी ग्रेवी लगा दो तो सब चावल से भी पसंद करते हैं। तो वही सेम प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ये सारे मसाले डाल के, ड्राई मसाले डाल दो। उसके बाद टमाटर, यहाँ पे टमाटर ये वाला बहुत खट्टा है, लाल नहीं है, ये कच्चा टमाटर है। कच्चा टमाटर बहुत खट्टा होता है। उसके बाद थोड़े थोड़े मैंने मसाले बचा लिए हैं। इसलिए मसाले बचाए हैं क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद इस सब के बनाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, सबकी ड्यूटी ऑफिस जाने के बाद मैं अपने लिए केले की सब्ज़ी बनाऊँगी, उसमें भी मसालेदार बनाऊँगी।
बहुत स्वादिष्ट बनी थी केले की सब्ज़ी, इसलिए मैंने सबसे पहले ही वही प्लेट लगा दी है। और उसके बाद यहाँ पे खूब अच्छे से इसको आलू मसाले के साथ मैश किया है, भुना है, और आलू को भी मसाले के साथ भून लिया है, मसाला तो भुना ही था। उसके बाद यहाँ पे गर्म पानी डाल दिया है, खूब सारी हरी धनिया की पत्ते डाल दिए, तो बस हमारा सब्जी बन करके रेडी हो चुका था। आज मैं रोटी की शूटिंग नहीं कर पाई, उसके बाद रोटी बनाया फटाफट से, क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा भागम भाग होते। ऐसे मेरे पतिदेव जी पूछते हैं कि भैया सुबह सुबह बाल नहीं बातें। मैंने कहा यहाँ सजना संवरना करूँ कि सुबह सुबह तुम लोगों की देरी हो रही होती है। तो सबसे पहले स्नान करना, पूजा पाठ करना, आप लोगों को खाना पीना बनाना, उसके बाद कहीं पे आता है सजना संवरना। अब पहले क्या होता था, बच्चों का टिफिन होता तो सुबह कुछ ना कुछ बना दो, तो बच्चे चले जाते थे, तो अपना नहा धो के तैयार होकर अच्छे से फिर दाल चावल या फिर जो कुछ बनाना हो बनाओ। कच्चा केला मुझे बहुत पसंद है, बॉयल करके खाने में तो और भी अच्छा लगता है। कच्चे केले को बॉयल करके कट करके मैंने रख दिया है। उसके बाद मैंने किचन साफ़ कर दिया है, दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो भाई अपना ओट्स खा लेते हैं। ओट्स में मैंने चिया सीड और ओट्स डाल करके भिगो देते हैं, दूध डाल करके, और फिर वो अपना सुबह अपना फ्रिज में रख दो, तैयार हो जाता है। सबसे बढ़िया नाश्ता क्या होता है ना कि ओट्स होता है। ओट्स में कुछ भी झंझट नहीं, आप इसे ओट्स, दूध, चिया सीड और इसमें क्या कहते हैं तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल, और उसके बाद इसमें आप पम्पकिन सीड, ये सब डाल करके रात को भिगो करके रख दो। सुबह इसमें कोई भी फ्रूट ऐड करके खाओ, बहुत अच्छा लगता है, पेट भी भर जाता है और वजन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद बस दोपहर का टाइम हो चुका है, मैंने सोचा चलो अपना भाई सब्जी बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें बहुत ज़रा सा सरसों का तेल डाला है। उसके बाद इसमें पंचफोड़न डाला है। पंचफोड़न डालने के बाद इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन। उसके बाद यहाँ पे जो प्याज, हरी मिर्ची और हरी धनिया का मसाला था वो भी ऐड कर दिया है। उसके साथ साथ इन मसाले को अच्छे से भूनने के बाद जो टमाटर थोड़ा सा बचा के रखा है उसको ऐड कर दिया। इसी टमाटर में मैंने मसाले भी ऐड कर लिए हैं, जैसे थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल लिया था। उसके बाद अच्छे से मसाले भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। जब हम अपना वजन कम करते हैं तो जैसे हमें चीनी नहीं खाना होता, नमक भी बहुत कम ही खाना होता है। नमक क्या करता है, हमारे बॉडी में पानी को होल्ड करके रखता है, यानी वाटर को होल्ड करके रखता है, इसलिए नमक हमें बहुत कम खाना चाहिए। या फिर आप कभी कभी सॉल्ट फ्री डे भी कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं। धनिया की पत्ती मैंने डाल दी है, तो हमारी ये बढ़िया टिम टिम पक्के, मतलब पके हुए नहीं, उबले हुए कच्चे केले की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही हेल्दी होता है, पेट भी बहुत ज़्यादा भर जाता है। सलाद में आज मेरा टमाटर खाने का मन था, तो मैंने टमाटर एक बड़े साइज़ का कट कर लिया। टमाटर बहुत खट्टा खट्टा था, मतलब अच्छा लग रहा था खाने, तो मैंने कहा चलो भाई आज टमाटर खाया जाए। अच्छा, आपको पता है एक ही चीज़ से मतलब 2 दिन 3 दिन खाओ ना तो ऐसे लगता है मन भर सा गया, चाहे वो सलाद हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप डेली डेली उसे खाओगे। साथ में मैंने 2 रोटी लिए, 2 हरी मिर्च ली है और 1 टमाटर बड़ा साइज़ का लिया। सब्जी मैंने खूब भर करके ली है, मतलब खूब भर करके, मतलब पूरी प्लेट। अगर और भी मन है तो और भी ले लूँगी, लेकिन रोटी और नहीं लूँगी 2। तो चलिए देखिए, हमारा कुछ पार्सल आ गया था अमेज़ॉन से। मैंने बहुत सारी चीज़ें बुक की थी। जैसे इसे हम दुकान से लेने जाएंगे ना तो बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन अगर हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो इसका दाम आधा हो जाता है। यहाँ पे इस बार मैंने ओनियन वाला तेल ऑर्डर किया था मम्मा अर्थ का। पिछली बार मैंने रोजमेरी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने चिया सीड्स, ये 900 ग्राम चिया सीड है। लगभग पूरे 1 से 1.5 महीने चलेगा। हम और हमारे बेटे खाते हैं, पतिदेव जी गौरी नहीं खाते। चिया सीड इतना ज़्यादा फ्रेश था, मैंने कहा चलो आप लोगों को इसके सीड दिखाते हैं। इतना फ्रेश था, इसके दाने दाने इतना साफ थे, मैंने कहा चलो भाई फुल पैसा वसूल है जो भी हमने मंगाया है। उसके बाद ये हमारा तीसरा पार्सल आया हुआ था, जो मैंने मंगाया था ओट्स और शैम्पू मंगाया हुआ था। तो ये एक ही बार में मैंने बुकिंग कर दी थी, लेकिन आने में 2-2 बार लग रहा था। तो ये इतना बड़ा डब्बा था। ये मैंने 4 केजी ओट्स ऑर्डर किए हैं, और ये शैम्पू मैं दिखा रही हूँ, पता नहीं कैसे इतना सेफ्टी से तो आया था, लेकिन इसका ढक्कन टूट गया। कोई बात नहीं, और ढक्कन है, मैं इसका चेंज कर दूँगी। ये देखिए, ये 4 केजी ओट्स मैंने मंगाया है, मैंने और अपने बेटे के लिए। तो ये सुबह नाश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह सुबह भूख लगी हो ना तो आप ओट्स खा लो ना तो भैया पेट भर जाता है। और एक पैकेजिंग में 4 पैकेज था, मतलब 4 छोटे छोटे पैकेज थे, यही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 2 केजी का दोनों है, और ये मतलब 2 केजी, और मतलब यहाँ पे दिया है 500 ग्राम का 4 है, तो यानी ये 2 केजी मिला करके हुआ। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे इस बार पम्पकिन सीड भी मंगाया, इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो देखिए, ये भी मैंने 2 पैकेट मंगाया था, तो 1 पैकेट मैंने भर दिया है, 1 पैकेट अभी रख दिया। और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आगे मैंने कंटिन्यू ब्लॉग को नहीं करा है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।